दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से फार्मिंग कर रहे होंगे दोस्तों, मछलियों का देखभाल कर रहे होंगे दोस्तों। ठंडी का मौसम आ गया है, भोजन कराते रहें दोस्तों, जो ग्रोथ हो जाएगा सो हो जाएगा। अभी धूप निकल रहा है अच्छी तरह से, दिसंबर 15 तारीख के बाद धूप निकलना कम हो जाएगा तो मछलियाँ का ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जो भी समय मिलता है जब तक धूप हो रहा है, अपने मछलियों का ग्रोथ जितना बड़ा कर सकते हैं कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं जिसका हेडिंग है जीआई कतला का पालन कैसे करें। किस तरह का मछली होता है यह दोस्तों जीआई कतला। जीआई कतला को हम जेनेटिकली इम्प्रूव कतला कहते हैं दोस्तों। इसी के बारे में हम सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे इसका भोजन क्या है, क्या सब हम भोजन कराएं जिससे इसका ग्रोथ बहुत अच्छे तरह से हो दोस्तों। ग्रोथ के बारे में हम बताएंगे कि यह कितने दिनों में कितने वज़न प्राप्त कर लेती है, और इसके लिए तालाब किस तरह का होना चाहिए दोस्तों, और उस तालाब में क्या डेंसिटी हम रखें इस कतला मछली का दोस्तों। अगर हम सिर्फ कतला का पालन करते हैं तो कितना डालें, अगर हम इसके साथ दूसरी आईएमसी का पालन करते हैं वो पोजीशन में कितना डालें दोस्तों। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसका सीड हम कैसा अपने तालाब में डालें कि बहुत अच्छा, बहुत कम समय में बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा वज़न यह प्राप्त कर ले दोस्तों। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है दोस्तों, जीआई कतला यानी कि यह जेनेटिकली इम्प्रूव कतला है जो अपने वैज्ञानिकों द्वारा इसका विकास किया गया है। इसमें बढ़वार बहुत अधिक होता है, बहुत अच्छे तरह से बढ़वार होता है। हम बढ़वार पर भी चर्चा करेंगे आगे चलकर। तो इसका पालन करना किसान भाइयों बहुत ही प्रॉफिट का बिजनेस है दोस्तों। इसका पालन करें अपने तालाब में। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि भोजन इसको हम क्या दें। तो जैसे हम पुराने वाला कतला अपने तालाब में पालते थे, जो भी भोजन हम कराते थे अपने पुराने वाले कतला मछली को दोस्तों, वही इसका भी भोजन यही है। उस कतले में और इस कतले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इसके बढ़वार में अंतर है। ऐसे भी आप जानते हैं, आपको मालूम है कि कतला मछली बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेती है, तो उससे भी ज़्यादा ग्रोथ इस जीआई कतला का है दोस्तों। तो उसके जगह पर हम जीआई कतला का पालन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम भोजन के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों। तो प्लवक, जो भी प्लवक होता है, पादप प्लवक हो या जंतु प्लवक हो, कतला मछली आपके तालाब के ऊपरी सतह में रहती है। और जो भी ऊपरी सतह में प्लवक मीन्स प्लैंकटन, जैसे जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन जो भी बनता है आपके तालाब में, उसी को यह अपना भोजन बनाती है दोस्तों। तो इस तरह से आप उसके भोजन का व्यवस्था करें। और अगर आप अपने घर में बना हुआ भोजन आप इसको देना चाहते हैं तो उसमें मूंगफली की खली दें, सरसों की खली दें, राइस ब्रान दें, सोयाबीन की खली दें दोस्तों, और उसमें कुछ मिनरल मिक्सचर भी ऐड कर दें। अब कितना कितना मूंगफली देना है, राइस ब्रान, मिनरल मिक्सचर, इसके बारे में हम आपको परसेंटेज के हिसाब से आपको बता देते हैं दोस्तों। तो आप मिनरल मिक्सचर इसको देंगे 1.5%। पहले आप मूंगफली की खली 35% डालेंगे, जो आप भोजन तैयार करेंगे मछलियों के लिए, आईएमसी के लिए, सिर्फ कतला के लिए नहीं, पूरे आईएमसी का अगर कल्चर आप अपने तालाब में करते हैं उसके लिए। तो मूंगफली की खली या सरसों की खली, दोनों में से कोई मिले, उसका 35% हिस्सा हम लेंगे। उसके बाद राइस ब्रान का 38% लेंगे हम, सोयाबीन की खली 20% मिलाएंगे, और मिनरल मिक्सचर दोस्तों हम 1.5% यानी कि 1.5% हम लेंगे इसका भोजन, आईएमसी का भोजन बनाने के लिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम डेंसिटी कितना रखें, यानी कितने बड़े तालाब में हम कितना इस मछली का बीज डालें। अगर सिर्फ हम जीआई कतला का पालन करते हैं तो कितना डालें, और आईएमसी के साथ पालन करते हैं तो कितना डालें। तो हम आपको बता दें कि अगर आईएमसी का हम पालन करते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तो उस पोजीशन में 1 एकड़ का तालाब है, उसमें आप 2000 कतला को डालिए दोस्तों। उसके बाद आप फिर दूसरा डालना चाहते हैं तो रोहू मछली डालिए बीच के तली के लिए, मध्य के तली के लिए 2000 पीस आप रोहू, सिंपल वाला रोहू डालिए, चाहे वो भी जो
जेनेटिकली इम्प्रूव्ड किया गया है जिसका नाम जयंती रोहू है, वो अपने तालाब में डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप नीचे वाले तली के लिए नैनी मछली डालेंगे जिसको हम मृगल कहते हैं। उससे ज़्यादा ग्रोथ आपको अमूर कार्प मछली का मिलेगा दोस्तों। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप सबसे नीचे वाले तली के लिए आप अमूर कार्प का बीज 1000 बीज आप अपने 1 एकड़ के तालाब में स्टॉक करें। कुल मिलाकर के आप 1 एकड़ के तालाब में 5000 बीज को स्टॉक करें तो अच्छा ग्रोथ मिलेगा। हम इसका बढ़वार के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कितना बढ़वार है। अब हम बताते हैं दोस्तों कि अपने 1 एकड़ के तालाब में अच्छा ग्रोथ होने के लिए सीड हम कैसा डालें। सीड अगर आपके पास उपलब्ध है दोस्तों तो हम कहेंगे आप एयरलिंग सीड डालिए, फिंगरलिंग सीड नहीं डालिए। तब जा कर के आपके तीनों मछलियों का बेहतर ढंग से, खास करके GI कतला का बेहतर ढंग से ग्रोथ होने वाला है दोस्तों। जब कम समय में अच्छा ग्रोथ होगा फिर आपको कमाई करने का अवसर प्रदान होगा दोस्तों, बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। तो मेरा कहना मानिए और एयरलिंग साइज का बीज आप कहीं से उपलब्ध होता है तो डाल दीजिए, या आपके पास खुद का नर्सरी तालाब है तो उसमें आप इसका ग्रोथ करा करके एयरलिंग ही डालिए। अगर एयरलिंग नहीं मिलता है तब आप फिंगरलिंग डालें, या किसी भी मछली का आप पालन करें दोस्तों। कम समय में बेहतर उत्पादन लेने के लिए आपको एयरलिंग डालना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं इसके ग्रोथ के बारे में। सारे किसान बंधुओं को ग्रोथ का लगा हुआ रहता है कि कितना जल्दी कौन सा मछली बेहतर ढंग से ग्रोथ करे जिससे मुनाफा हो। अच्छा ही है, बेहतर बात है, ग्रोथ तो होगा तब पैसे की कमाई होगी दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं। पहले हम GI कतला के बारे में बताते हैं जो आपके ऊपरी तली में निवास करती है, वहीं से भोजन करती है, जिस पर हम वीडियो आज का बना रहे हैं। तो दोस्तों GI कतला का ग्रोथ बहुत बेहतर है। जैसे दोस्तों पुराने वाले कतला का हम पालन करते थे तो अपने तालाब में फिंगरलिंग हम डालते थे तो 10 महीने में 1 kg होता था। फिंगरलिंग हम डालते थे दोस्तों तो 10 महीने में 1 kg होता था। हम बात कर रहे हैं GI कतला जब आप स्टंटेड यानी कि एयरलिंग सीड डालेंगे, 50 ग्राम से ऊपर का सीड डालेंगे दोस्तों, तो यह 6 माह में 2 kg का साइज हो जाएगा। 6 माह में 2 kg का आप 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम का सीड एयरलिंग डालेंगे तो 6 माह में 2 kg यह GI कतला हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम अब बताते हैं कि जयंती रोहू, जैसे रोहू 15 माह लग जाता था जब आप फिंगरलिंग डालते थे अपने तालाब में, तो 15 माह में यह मार्केटेबल साइज यानी कि 1 किलो की साइज की होती थी। अब जयंती रोहू अगर आप डालते हैं अपने मध्य के तालाब के मध्य के लिए तो उसमें जो आपका ग्रोथ होगा यह भी दोस्तों 8 महीने में 1 kg के साइज का जयंती रोहू हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं अमूर कार्प का। हम बताए हैं आपको कि आप अपने सबसे निचली तली के लिए अमूर कार्प मछली का पालन करें तो उसका ग्रोथ भी बहुत बेहतर ढंग से होता है। यह अमूर कार्प जो दोस्तों मछली है वह कॉमन कार्प का जेनेटिकली इम्प्रूव किया गया है अपने वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों। तो यह हम बताए हैं 1000 सीड, आप इसका भी एयरलिंग सीड अपने तालाब में डालें और यह भी आपका 8 महीने में 1 kg से ऊपर का साइज हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप मछलियों को भोजन कराएं। सीड जिस तरह से हम बताए हैं दोस्तों उस आकार का सीड अगर आप डालेंगे तो जिस तरह का ग्रोथ हम आपको बताए हैं अवश्य होगा। अगर सीड आप छोटा डालेंगे तो उस तरह का ग्रोथ दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी आप सीड डालें अपने तालाब में एयरलिंग साइज का ही सीड डालें तो बेहतर ग्रोथ होगा दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों।